जय माता दी मित्रों, नमस्कार। सिद्ध मत एवं साहित्य पढ़ रहे हैं हम लोग। देखते हैं, सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों की संख्या 84 है और इनका केंद्र श्री पर्वत पर है। सिद्धों की संख्या 84 है और इनका केंद्र कहाँ पे है? श्री पर्वत पे। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों में हुआ नाथों में होता है। तो सिद्धों ने किस शैली का प्रयोग किया था? तो संध्या भाषा शैली का, और इसका प्रभाव नाथों से होता है। होता हुआ क्या दिया है कि इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अधय वज्र ने दिया था। तो सिद्धों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया था? मुनिदत्त और अधय वज्र ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं। 84 सिद्धों के देखते हैं, एक बार नाम देख लेते हैं। पूछ देता है कौन सा नहीं इसमें से है। लुईपा इनके आगे पा लगा रहेगा, देखते हैं किसमें नहीं लगा है, उसको ध्यान देना, ठीक है। लुईपा, लीलापा, बीरूपा, डोम्भिपा, सबरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन। देखिए नागार्जुन में पा नहीं लगा है, ठीक, ये भी सिद्ध में आते हैं। कड़हप्पा, कड़रीपा, ठगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोंगधीपा, अजागिपा, कालपा, दोम्भीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डोंगिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अंचतिपा, भल्लहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति। अब देखिए इंद्रभूति में जो है इसमें भी पा नहीं लगा है, तो एक मिले नागार्जुन और एक मिले इंद्रभूति, तो ये ध्यान देना है, ये सिद्ध में है। मेकोपा, कुंडलीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, धररीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकज, देखिए पंकज में पा लग गया, पंकज पा, घंटा में पा, घंटपा, जोगीपा, चेलुकपा, डुंगरीपा, निर्गुणपा, जयानंत। देखिए ये भी सिद्ध है 84 सिद्ध में। एक नागार्जुन और इंद्रभूति, जयानंत, इसमें पा नहीं लगा है, तो इन्हें हमें ध्यान में देना है। दे देगा कौन से सिद्ध नहीं है? तो इंद्रभूति भी हैं, जयानंत भी हैं, उधर नागार्जुन भी थे। चरपटीपा, चंपकपा, भीखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चवरिपा, मणिभद्रपा, ये योगिनी है। मणिभद्रपा, कनकलापा, ये भी योगिनी है। कलकलपा, ये भी योगिनी है। कंतालिपा, धरहरिपा, उधारिपा, कपालपा, कीलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, मतलब सब में लगे हैं। 2-3 जो मिले कि इसमें पा नहीं लगा है, उन्हें हमें ध्यान देना है। धौरिपा, उधरिपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतिलपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी ये भी है लक्ष्मीकरा। तो मणिभद्रपा, कनकलापा, कलकलपा और लक्ष्मीकरा, ये जो 4 हैं योगिनी है। समूदपा, भलिपा। तो हम लोग 84 सिद्धों का नाम पढ़ लिए। 84 सिद्धों में ये देखना है कि एक जयानंत मिले, इसमें पा नहीं लगा है, इंद्रभूति मिले, इसमें नहीं, और नागार्जुन। 3 ऐसे सिद्ध हैं जिसमें पा नहीं लगा है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। पूछ दे सकता है कि कौन से इसमें से सिद्ध नहीं है करके, तो हम समझेंगे इसमें पा नहीं लगा है तो ये लोग नहीं है, लेकिन ये इंद्रभूति, जयानंत और नागार्जुन है। और 4 योगिनी है, मणिभद्रा, कनकलापा, कलकलापा और लक्ष्मीकरा, ये योगिनी है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा। शुक्ल जी 3 को मानते हैं, 4 तो हैं लेकिन 3 को ही शुक्ल जी मानते हैं, किसे नहीं माने हैं, ठीक है। सरापा को देखते हैं, प्रथम सिद्ध। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये प्रथम सिद्ध सरापा हैं और हिंदी के भी प्रथम कवि हैं।
कौन? सरापा। किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। तो सरापा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद डॉक्टर बी भट्टाचार्य। डॉक्टर बी भट्टाचार्य जो हैं, इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य हैं, इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो सरापा के 32 ग्रंथ हैं और डॉक्टर बी भट्टाचार्य कहते हैं कि इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। चर्या गीत, ये कोश है, चर्या गीत कोश है। इनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं, चर्या गीत भी इन्हीं की है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कथन दे सकता है किसका है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, तो बच्चन। अब आते हैं सबरपा। सबरपा सरापा के शिष्य थे। समय इनका 780। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टिकूट के क्या होते हैं? दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों, इसमें थोड़ा सा दिया है, क्या है? सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट होती है। तो जो सिद्धों के दोहा है उसमें खंडन मंडन होता है मतों का, और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूतियों और रहस्य भावना का प्रकट हुई। इसमें रहस्य भावना प्रकट हुई चर्या पदों में। सिद्धों और दोहों और सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया है। जो सिद्ध में दोहा और चर्या पद था वही संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चर्या पद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, कढ़प्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा है। तो कढ़प्पा के रचनाओं में उपदेश की भाषा कैसी है? टकसाली है, ये शुक्ल जी कहते हैं। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। तो ये शुक्ल जी कढ़प्पा के विषय में कहते हैं कि इनकी रचनाओं में उपदेश जो दिए हैं उसमें तो भाषा टकसाली है, हिंदी की काव्य भाषा है, पर जो गीत की भाषा है इनकी उसमें बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में करते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुखड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा कैसी है? तो काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिली है। अब है लुइपा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। तो लुइपा की रचनाओं में रहस्यवादी की स्वर की प्रमुखता है। लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में। ये सबरपा के शिष्य थे। तो लुइपा सबरपा के शिष्य थे और सबरपा के गुरु सरापा थे। ठीक, तो पहले सरापा फिर सबरपा उसके बाद लुइपा आते हैं। तो इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। 773 ईस्वी में जन्म होता है और सबरपा के ये शिष्य होते हैं कौन? लुइपा। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ऊंचा स्थान कौन है, सबसे प्रथम कौन है, ठीक है ना। तो ये जो लुइपा थे ना, इनके सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सम्मानजनक स्थान था। और सरापा सिद्ध में प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि थे सरापा। ऊंचा स्थान लुइपा का है। सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना गया है। किसे? इनको, लुइपा को। सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना गया है लुइपा को। बुद्धोदय अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो लुइपा के का है? बुद्धोदय। लुइपा लुकाए रहते थे, सबसे ऊंचे स्थान में मिल गए। बुद्धि का उदय हुआ, बुद्धोदय। अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ है। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगिपा लुइपा से प्रभावित
होकर उनके इनके शिष्य बन गए। अब देखिए ये राजा थे, तो ये भी ध्यान रखना है ना कि जो सिद्ध में कौन राजा थे। तो जो दारिपा, हम लोग 84 सिद्धों को पढ़े तो उसमें एक दारिपा थे। दारिपा छिपे हुए थे, तो वो ये किसके शिष्य बने, तो ये लोईपा के शिष्य बन गए। ठीक, और उनके मंत्री एक डोंगिपा थे, डोंगिपा। तो लोईपा के जो शिष्य बने राजा कौन थे, दारिपा। मंत्री कौन थे, तो डोंगिपा। प्रभावित होकर लोईपा से इनके शिष्य बन गए। अब आते हैं कड़प्पा। कड़प्पा का जन्म 820 में होता है। लोईपा का जन्म 773 में लोईपा का जन्म होता है। लोईपा 773, कड़प्पा 820। जलंधरपा के शिष्य हैं ये। कड़प्पा किसके शिष्य हैं, तो जलंधरपा के शिष्य हैं। रावल संस्कृतियाँ ने लिखा है कि कड़प्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो ये कड़प्पा जो है कमर ही तोड़ देते थे, तो पांडित्य और कवित्व में सबका। तो डोंगिपा में क्या है, डोंगिपा का जन्म 840 में होता है। अब देखिए कड़प्पा 820 के, डोंगिपा 840 के, 20 साल बाद। तो 840 में डोंगिपा आते हैं, 820 में जो कड़प्पा आते हैं, 773 में लोईपा आ जाते हैं। सबरपा देखिए 780 मिल रहा है ना। तो लोईपा हाँ, कड़प्पा 820, सबरपा जो है सबसे पहले सबरपा 780 में है। तो क्रम भी याद रखना है हमें सिद्धों का। तो सरापा, सबरपा, सरापा आते हैं, फिर सबरपा, फिर लोईपा, उसके बाद कड़प्पा, अब डोंबिपा। डोंबिपा का जन्म 840 ईस्वी में हुआ था और ये विरूपा के शिष्य थे। डोंबिपा विरूपा, इनका रूप कैसा होता है, विरूप होता है। तो ये विरूपा के शिष्य थे और इनके 21 ग्रंथ बताए गए हैं। कितने ग्रंथ बताए गए हैं डोंबिपा के, 21 ग्रंथ, जिनमें डोंबी गीतिका, अक्षर दिकोपदेश प्रसिद्ध है। डोंबी गीतिका और अक्षर दिकोपदेश प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इसमें दोहा कोश का संपादन किसने किया था, तो प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। और सरापा की रचना है, तो प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का क्या किया था, संपादन किया था। इसमें सरापा, तिलोपा और कड़प्पा के दोहे संग्रहित है। तो दोहा कोश में सरापा, तिलोपा और कड़प्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दोहा के नाम से निकाला था। तो ये जो हरप्रसाद शास्त्री थे, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किए और बंगला अक्षरों में इन्होंने बौद्ध गानो दोहा नाम से निकाला था। शुक्ल जी ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना मानते हैं। तो बताया है शुक्ल जी ने कि रत्नाकर जोपम जो है ये सिद्धों से संबंध रचना है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। तो जो जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं हैं वो सिद्धों की रचनाओं से बहुत कुछ मिलती है। इनमें भी एक बल दिया गया है, इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जो हिंदू 10वीं सदी के हैं, राम सिंह 12वीं सदी के हैं और 12वीं सदी के आदि इस कोटि के प्रमुख जैन हैं। तो जो हिंदू 10वीं, राम सिंह 12वीं, ये सब क्या है, इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, ये कौन कहता है, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं। तो सिद्ध साहित्य इतने हैं। अब है नाथ साहित्य एवं नाथ मत एवं साहित्य। नाथ को भी ले लेते हैं, इसी में कितने मिनट का हो जाएगा, वीडियो देखें जरा। कहाँ चला गया, 14 मिनट का है। चलिए नाथ को भी ले लेते हैं इसी में। सिद्धनाथ, ठीक है। नाथ मत एवं साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। कबीर पुस्तक से ये लिया है इन्होंने। शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है।
तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है उसका मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। तो गोरक्षपा भी थे ना 84 सिद्धों में, इन्हीं को गोरखनाथ कहा गया है, वो भी गिन लिए गए हैं गोरक्षपा। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। तो ये गोरखनाथ जो थे इन्होंने गोरक्षपा के नाम से 84 सिद्ध में थे और इन्होंने स्पष्ट है कि ये सिद्धों से अपना क्या किए थे और अपना मार्ग अलग कर लिए थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना का प्रारंभ होता है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ के हठ योग साधना प्रारंभ होता है। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। तो राहुल संस्कृत्यायन क्या कहते हैं कि जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक था। तो रामकुमार क्या कहते हैं, जो नाथों का समय था वो 12वीं सदी से 14वीं यानी 2 साल 14वीं सदी के अंत तक था। ये कौन कहता है, ये रामकुमार वर्मा कहते हैं। अब नवनाथ देखते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रामकुमार वर्मा के अनुसार अलग है, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार अलग है। तो गोरख सिद्धांत में आता है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। तो ये मानते हैं कौन, नवनाथ देखते हैं हम लोग गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो गोरख सिद्धांत संग्रह में पहले नागार्जुन आते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीम, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। ये तो गोरख सिद्धांत के अनुसार है। और रामकुमार वर्मा आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वेलेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, फिर गोपीचंद नाथ और चरपटनाथ का ही चरकानंद। तो रामकुमार का तो एकदम अलग है, पता चल जाएगा। जैसे आदिनाथ मान दिए हैं इन्होंने नवनाथ में, आदिनाथ को भी, मच्छिंद्रनाथ को भी माने हैं और गोरखनाथ तो हैं ही, फिर गहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वेलेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंदनाथ, ये रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ है। और गोरख सिद्धांत के अनुसार नागा, जड़, हरीश, सत्य, भीम, गोरख, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये गोरख सिद्धांत के अनुसार है। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी संस्कृत रचना है काल ज्ञान निर्णय। इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। किनकी, मच्छिंद्रनाथ की। और प्रबोध चंद्र बागची ने क्या किया है, इनका काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और संस्कृत की रचना है मच्छिंद्रनाथ का काल ज्ञान निर्णय और इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। किसकी, मच्छिंद्रनाथ की। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ क्या थे, ये मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है, सभी लोगों ने अलग अलग समय माना है गोरखनाथ का। तो राहुल संस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मान देते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी मानते हैं। शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा 13वीं, दोनों लोग 13वीं मान देते हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है, तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चलता है।
जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। पीताम्बर दत्त बड़थाल खोज किए तो 40 पुस्तकों का इन्होंने पता लगा लिया और कह रहे हैं कि ये सब गोरखनाथ के ही हैं। पीताम्बर दत्त बड़थाल का बहुत छानबीन करते हैं। उसके बाद इन्होंने 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना। छानबीन कर लिए बहुत और 40 ग्रंथ बताया कि गोरखनाथ ने लिखा है और 14 ग्रंथ को इन्होंने असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना है। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला है और इसका संपादन गोरखबानी के नाम से किया। जो 14 ग्रंथ थे उनको इन्होंने असंदिग्ध माना और इनका कह रहे हैं क्यों माना कि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिलता है और उनका संपादन इन्होंने गोरखबानी नाम से कर दिया। ठीक है, और क्या लिखा है, गोरखबानी नाम से किया, कुछ लिखे हैं 1942 रोमान है, पता नहीं याद नहीं आ रहा है। 14 ग्रंथों का देखते हैं कौन कौन सा इन्होंने ग्रंथ लिए 14 गोरखनाथ के और गोरखबानी नाम से संपादन किया। हमको लग रहा है कि ये जो 1942 रोमान है गोरखबानी का समय। देखते हैं 14 ग्रंथ आगे मिलता है हम लोगों को। शबदी, शिष्या दर्शन, नरभय बोध, अभय मात्रा जोग, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, पद, प्राण संकली, आत्मबोध, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरखबोध, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा। तो इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं ये सब। नहीं, ये 14 भाषा में पंच मात्रा इतने तो मिला। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन 14 ग्रंथ लिए हैं इन्होंने संपादन किया गोरखबानी से। शबदी, शिष्या दर्शन, नरभय बोध, अभय मात्रा जोग, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, पद, प्राण संकली, आत्मबोध, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान तिलक और पंचमात्रा। अब इनके संस्कृत के ग्रंथ देखते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ कौन कौन से हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, ये गोरखनाथ के हैं संस्कृत में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, फिर वैराट पुराण, पांचवा वैराट पुराण है, छठवां गोरख शतक है, सातवां योग सिद्धांत पद्धति और आठवां कौन सा है तो योग चिंतामणि आदि। अब देखिए योग चिंतामणि ये गोरखनाथ का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये पूछा जाता है किसका कथन है गोरखनाथ के संबंध में, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उल्लेख बिंदु देख लेते हैं। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरनमल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। मच्छिंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ, चौबे, बोधिसत्व, औलुकेतेश्वर। अब देखिए क्या दिया है कि इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। मच्छिंद्रनाथ का नाम है मीननाथ, मीननाथ भी हैं, मच्छिंद्रनाथ, चौबे, बोधिसत्व भी इनको कहा गया है, औलुकेतेश्वर भी कहा गया है। जलंधर को बालनाथ कहा गया है। नागार्जुन को रसायनी भी नाम है। चौरंगीनाथ को पूरन भगत नाम है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। ठीक, किसको तो शुक्ल जी ने माना है नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। मच्छिंद्र को नहीं मानते हैं तो नागो च ज ऐसे करके याद हमने किया है। तो ये शुक्ल जी मानते हैं चारों को। नागो, ना से नागार्जुन, ग से गोरखनाथ, च से चरपट, ज से जलंधर। इतने लोगों ने किसे माना, शुक्ल जी ने माना है कि ये नाथ में भी आते हैं और सिद्ध में भी आते हैं। लेकिन और लोगों ने मच्छिंद्रनाथ को भी ले लिया है। तो हम लोग नाथ साहित्य भी खत्म हो गया हम लोगों का, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। अब जैन मत एवं साहित्य बचते हैं। तो जैन मत साहित्य को
जैन मत साहित्य को भी देख लेते हैं। जैन मत एवं साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा। कहाँ रहा? पूर्वी भागों पर सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में रहा। तो नाथों का पश्चिमी, राजपूताना पंजाब में, और जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में रखा। तो ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सिद्धों का प्रभाव कहाँ रहा, तो सिद्ध पूर्वी में भाग में, और नाथ जो है पश्चिम, राजपूताना और पंजाब में। जैन का कहाँ रहा, तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण। ठीक, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण ये जैन रहे। जैन संबंधी रचनाएं दो तरह की है। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतःसाधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन कौन करते हैं? ये जैन। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे। तो पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा का लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए। सबसे ज्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखे। किसने? जैनियों ने। जैन में कौन कौन आते हैं? स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरि, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि आते हैं। तो स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरि, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि में ये लोग आते हैं। यहाँ सब पेज ही कैसा हो गया है। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही जैन साहित्य में। प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण दास, रिपुदारण रास, ये संस्कृत भाषा में है। डॉक्टर ओझा ने 905 ईस्वी समय माना है। अपभ्रंश का प्रथम उपदेश रसायन रास है। अपभ्रंश का प्रथम कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास, ये जिनदत्त सूरि का है। हिंदी में प्रथम कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरि का है। तो इसको देखते हैं एक बार, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या दिया है कि जैन जो साहित्य है, रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही जैन साहित्य में, और उससे संबंधित मुख्य तथ्य जो प्राचीनतम ग्रंथ है संस्कृत भाषा में रिपुदारण दास है। ठीक है, और दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी इसका समय माना है। किसका? रिपुदारण दास का। अपभ्रंश में प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास, ये जिनदत्त सूरि का है। हिंदी में प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरि का। अपभ्रंश में उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरि। हिंदी में प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास का शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक, इसको किसने लिखा है? तो अब्दुल रहमान ने लिखा है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास तो पंच पांडव चरित रास, ये शालिभद्र सूरि द्वितीय ने लिखा है 1350 ईस्वी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि अपभ्रंश का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरि ने लिखा है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरि ने लिखा है। प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक है, अब्दुल रहमान ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पूछे तो पंच पांडव चरित रास लिखा है शालिभद्र सूरि द्वितीय ने। तो याद रखना ये द्वितीय वाले हैं जो पंच पांडव चरित लिखे हैं 1350 में। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसे प्रथम रचना माना है? तो देवसेन का है श्रावकाचार। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 933 ईस्वी का है। और शुक्ल जी के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जीर्ण सासड़ भाष्यु, सो मैं कहु सारु, जो पालई से भाव करी सो सरि पाये पारु। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं?
तो 250 दोहे हैं। और श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका अन्य एक ग्रंथ है दब सहाय प्रयास, इसका और नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये दोहा में है। इसे बृहत नय चक्र भी कहा गया है। तो देवसेन का दूसरा ग्रंथ है दब सहाय प्रयास, इसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है, दोहा में लिखा है। बृहत नय चक्र भी कहा गया है किसे, दब सहाय प्रयास को। और बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथा बंध यानी प्राकृत भाषा में कर दिया। तो माइल धवन को किसी ने कहा तो इसको गाथा बंद में कर दिया। किसको, दव्य स्वभाव सहाय प्रयास को। पहले तो दोहा में था, माइल धवन ने गाथा बंद में कर दिया यानी प्राकृत भाषा में कर दिया। इनका नय चक्र, इसे लघु नय चक्र भी कहते हैं। तो देखिए बृहद नय चक्र किसे कहा गया है, तो दव्य सहाय प्रयास को कहा गया है। और इन्होंने नय चक्र, बृहद नय चक्र तो कहा गया दव्य सहाय प्रयास को, नय चक्र इनका लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, लघु नय चक्र या नय चक्र। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। जैन देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सावयव धम्म दोहा। तो देवसेन के ग्रंथ आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह, सावयव धम्म दोहा। शालिभद्र सूरी का है, शालिभद्र सूरी ने के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। तो शालिभद्र सूरी का एक ग्रंथ है बुद्धि रास। तो बुद्धि रास को किसने इसको क्या किया, इनके शिष्य शिवी ने इसका संग्रह किया है। बुद्धि रास एक प्रेम काव्य है। ठीक है, बुद्धि रास कैसा है, तो शालिभद्र का प्रेम काव्य है। और शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया है। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 205 छंदों में रचित खंड काव्य। तो देखिए ये जो है ना बहुत कंफ्यूज कर देता है कि कौन 205 है, कौन 250 है। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास का कितने छंद हैं, 250। और इनका देवसेन का क्या था, देवसेन का 250 में क्यों कौन सा था ग्रंथ बताइएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा देवसेन का कौन सा 250 ग्रंथ, 250 दोहों में है। ठीक है, और ये छंद में 205 छंद में भरतेश्वर बाहुबली रास का है और खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस रचित काव्य की रचना की गई है। इसका संपादन मुनिजन विजय ने किया है। तो जो ये कौन सा लिखे हैं, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका संपादन किसने किया था, तो मुनिजन विजय ने किया था। अब देखते हैं आशगु कवि। आशगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे, चंदन बाला रास, ये 1200 ईस्वी में लिखा, 35 छंदों का खंड काव्य है। और जीव दया रास, ये 58 छंदों का काव्य है। ठीक है, तो जीव दया रास 58 छंद है। चंदन बाला रास ये 1200 ईस्वी में लिखा गया है, ये 35 छंदों का खंड काव्य है। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ होता है। तो 12 मासा वर्णन का आरंभ किसके चौपाई से होता है, तो नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन होता है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरि रास है, 1231 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरि और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। किसमें, रेवंत गिरि रास में। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। ठीक, यह ग्रंथ जो है ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया। रेवंत गिरि रास की ही तरह कभी जल्हड़कृत आबू रास नहीं, पल्हड़ है, जल्हड़ लिखा है पल्हड़ यहाँ है। तो रेवंत गिरि रास की ही तरह कवि पल्हड़ का आबू रास है, 1232 ईस्वी में लिखा गया प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का प्रसिद्ध वर्णन है। बुद्धि रास जल्हड़ का है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ जल्हड़ दिया है कि पल्हड़ दिया है, मैं यहाँ बनाई हुई हूँ। तो इसमें आबू रास किसका है, कल्हड़ का है ना। देखिए बुद्धि रासो किसका है, जल्हड़ का है बुद्धि रास। फिर है अन्य रासों का एवं कवि आबू रास जो है कल्हड़ का है। देखिए यहाँ मैं लिखी हूँ कल्हड़।
स्थूलभद्र रास ये जिन धर्मसूरी का है, जीर्ण धाम भी मिलता है नाम। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी का है, मुनि सुमिति गढ़ का है नेमिनाथ। गय सुकुमार रास 14वीं शती का दिल्हड़ का है, दिल्हड़ का गय सुकुमार रास है। पुराण सार ये चंद्रमुनि का है। योग सार योग चंद्रमुनि का है। पुराण सार तो चंद्रमुनि, योग सार तो योग चंद्र मुनि, योग चंद्र मुनि। फिर है बुद्धिरास, ये शालिभद्र सूरी का है, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी का है। श्रावकाचार्य एवं भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्रकृति की रूढ़ियाँ अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ कि श्रावकाचार्य और जो भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया उसकी तुलना में चंदन बाला, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी और नेमिनाथ रास, ये इनकी भाषा प्रकृति के रूढ़ियों से माने अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। अब है फागु काव्य है। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे थे, तो जैन ने ही फागु लिखे थे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरीकृत जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ कौन सा है? तो जो जिनचंद सूरी ने लिखा है, जिनचंद सूरी फागु अपने नाम से ही लिखा है, इन्हीं को सर्वाधिक माना जाता है। और जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद है। स्थूलभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना जाता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न कई तरह के बन सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ, सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जिनचंद सूरी फागु। और सर्वाधिक स्थूलभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ कौन सा है? तो स्थूलभद्र फागु। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जिनचंद सूरी फागु। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रश्न बनेंगे। विरह देशावरी फागु व नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। विरह देशावरी फागु, श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है और नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। वसंत विलास फागु जो है ये धर्मित्तर फागु ग्रंथ है। वसंत विलास जो है ये धर्मित्तर फागु ग्रंथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। हम लोगों ने सिद्ध मत साहित्य पढ़ा, जैन नाथ भी पढ़ा और जैन भी पढ़ा, तो तीनों पढ़ लिए हमने। सिद्ध नाथ जैन तीनों का क्लास एक ही वीडियो में हो गया। तो जय माता दी, राधे राधे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी।